हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नए सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। हम जानते हैं कि सामान्य परिस्थिति में हर एक व्यक्ति का भार वो बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, एंड दैट इज mg, वस्तु का द्रव्यमान और उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अगर यदि व्यक्ति किसी लिफ्ट में स्थित है और लिफ्ट गतिमान है, तब उसके भार में परिवर्तन हो जाता है, यानी आभासी भार उस परिस्थिति में परिवर्तित हो जाता है। वो कितना होगा, किस परिस्थिति में क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सामान्य परिस्थिति में हमने लिया कि कोई m द्रव्यमान का व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, वो जब किसी तल पर स्थित होती है सामान्य स्थिति में, तो नीचे की ओर उसका भार यानी वो बल, गुरुत्व बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, mg कार्य करता है और उस तल की लंबवत प्रतिक्रिया r कार्य करती है। और सामान्य परिस्थितियों में r = होता है mg, यानी व्यक्ति का भार, m द्रव्यमान वाले व्यक्ति का भार होगा mg। लेकिन हम लेकर के चल रहे हैं जब वो किसी लिफ्ट में प्रेजेंट है, तो माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक व्यक्ति लिफ्ट में भार मापी पर खड़ा है, लिफ्ट के अंदर है और वेइंग मशीन यानी भार मापी के ऊपर वो खड़ा हुआ है और वहाँ अपनी यानी ऑब्जर्वेशन, मापन किया जा रहा है कि कितना उसका भार अंकित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में फर्स्ट कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं, जब लिफ्ट विराम में हो या एक समान वेग से ऊपर या नीचे गतिमान हो। दोनों कंडीशन इसमें ही आ जाती हैं, जब लिफ्ट विराम में है, रुकी हुई है तब, या वो एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति कर रही है। तो इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये भार mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। यहाँ लंबवत प्रतिक्रिया r कार्य कर रही होगी और उसका त्वरण है 0। विराम अवस्था में है तो भी त्वरण 0 है, ऊपर जा रही है एक समान वेग से तो भी त्वरण 0 होगा, नीचे एक समान वेग से गति कर रही है तो भी त्वरण 0 होगा। इसका मतलब लिफ्ट या तो विराम अवस्था में है या अत्वरित गति की अवस्था में है। तो इस कंडीशन में r बराबर, जो लिफ्ट यानी जो परिणामी बल कार्य कर रहा है, क्योंकि r बराबर क्या होता है mg, तो यहाँ पर जो भार है वो mg के जस्ट इक्वल होगा। गतिमान है तब r = mg। ठीक है, यानी इस स्थिति में मशीन वास्तविक भार बता रही होगी। इस स्थिति में व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जितना उसका भार है उतना ही मशीन शो कर रही होगी। तो इस परिस्थिति में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। नाउ द सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं जब वो किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन, जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर गति कर रही है। ये भार mg, और चूंकि इस समय प्रतिक्रिया परिवर्तित होगी r1, और वो किस त्वरण से ऊपर गति कर रहा है a। मशीन r जो लंबवत प्रतिक्रिया है उसको रीड कर रही है
और उसी के बराबर व्यक्ति का भार होगा। तो इस परिस्थिति में ए त्वरण से वो ऊपर की ओर गतिमान है। तो सबसे पहले तो देखें कि आर और एम जी जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग परिणामी बल कितना होगा। ऊपर की ओर बल लग रहा है R1 और नीचे की ओर भार, उसका बल कार्य कर रहा है भार mg। ऑब्वियसली चूंकि ऊपर की ओर गति हो रही है तो R1 का मान ज़्यादा होगा, तो R1 माइनस mg उसके ऊपर कार्य कर रहा है परिणामी बल। तो यहाँ अगर हम देखें कार्यरत परिणामी बल बराबर है R1 माइनस mg, और ये लग रहा है ऊपर की ओर, और इसी के प्रभाव में ए त्वरण से गति हो रही है ऊपर की ओर, और परिणामी बल F बराबर होता है ma। तो ma इज इक्वल टू होगा R1 माइनस mg। इस R1 को mg को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, तो यह सिंपली हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू mg प्लस ma, या R1 इज इक्वल टू m और इंटू g प्लस a। आप देख रहे हैं जी के साथ कुछ ऐड हो रहा है त्वरण, तो इसका मतलब है इस स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। तो सिंपली इस स्थिति में आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। ठीक है, तो जब भी लिफ्ट किसी त्वरित गति से ऊपर की ओर गति कर रही है तो उसका भार आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, तब क्या कंडीशन होगी। नाउ द थर्ड कंडीशन, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे गति कर रही है, तो ये तो भार mg नीचे की ओर और लंबवत प्रतिक्रिया यहाँ फिलहाल ले रहे हैं R2, और लिफ्ट जा रही है ए त्वरण से नीचे की ओर। तो इस स्थिति में जो कार्यरत परिणामी बल है, जिसको सामान्य रूप से हम F बराबर ma सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा ये देखें। तो यहाँ दो बल कार्य कर रहे हैं, R2 ऊपर mg नीचे की ओर, और चूंकि परिणामी गति नीचे हो रही है तो स्वाभाविक है इस स्थिति में mg का मान ज़्यादा है, R2 से कम होगा, तभी परिणामी बल नीचे है, तो mg और माइनस R2 इधर ले आए, तो R2 इज इक्वल टू mg और माइनस ma। m टेकन कॉमन, तो R2 इज इक्वल टू m और g माइनस a। g में से कुछ घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आभासी भार वास्तविक भार से कैसा होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा। ठीक है, नाउ द फोर्थ कंडीशन। अब एक ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही, यानी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत। ये एक एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, जिस चैन या धातु की रस्सी जो हम लेते हैं, धातु की रोप लेते हैं, मेटल रोप, जिसकी सहायता से लिफ्ट ऊपर नीचे गति कर रही है, अगर वो एक्सीडेंटली टूट जाए तो उस समय लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे यानी गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिर रही होगी। तब उस समय उसमें लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जो रखी हुई है हमारे वेइंग मशीन पर, उसका आभासी भार क्या होगा, वो कंडीशन हम ले रहे हैं। तो जब लिफ्ट मुक्त रूप से, इट मीन्स यहाँ ए किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण के, मुक्त रूप से नीचे
गति कर रही है। ये सामान्य रूप से एक्सीडेंटल कंडीशन ही हो सकती है, ये आपको स्पष्ट कर दिया है। ये लिफ्ट है, ये m द्रव्यमान का कोई व्यक्ति जिसका भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और ये हमने ली है R3 प्रतिक्रिया, और ये g त्वरण से ही यानी A = g से नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखें परिणामी बल कितना है, ये अगर आप देखें तो परिणामी बल F एंड दैट इज इक्वल टू MA, A की जगह क्या लेंगे आप, G। वस्तु नीचे की ओर जा रही है तो नीचे वाला भार ज़्यादा है, और उसमें से ये हो गई लंबवत प्रतिक्रिया। R3 ऊपर की ओर है तो ये परिणामी बल एंड दैट इज इक्वल टू MA, और A इज इक्वल टू हमें G गिवन किया गया है। दोनों और mg से mg कैंसिल हो जाता है, या हम सिंपली कह सकते हैं R3 बराबर mg माइनस mg, या R3 बराबर 0। इसका मतलब है इस समय शून्य भार वो शो कर रही होगी, भारहीनता की अवस्था होगी, व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार शून्य होगा, यानी वेइंग मशीन 0 शो कर रही होगी, कोई नहीं होगा। और ये ऐसी परिस्थिति है, एक स्पेशल कंडीशन ही वही है। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी जेब से किसी वस्तु को निकाल करके छोड़ दे तो वो उसी जगह पर बनी रहेगी नीचे गिरती जब तक लिफ्ट गतिमान है, क्योंकि जिस त्वरण से व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा उसी त्वरण से वो वस्तु भी नीचे की ओर जा रही होगी। तो यदि उसने पॉकेट से निकाल कर वस्तु छोड़ दी तो वो वहीं उसके सापेक्ष बनी हुई दिखाई देगी उसको, ठीक है, जब तक लिफ्ट इस गति की अवस्था में है। एक और स्पेशल कंडीशन एज्यूम करते हैं कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण से भी ज़्यादा त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही हो, तब क्या हो सकता है। तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन लेकर चल रहे हैं, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। तो नाउ द फिफ्थ कंडीशन, जब लिफ्ट A त्वरण से, जबकि A इज ग्रेटर देन G, जो हमारा त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से भी ज़्यादा है, जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे गति कर रही है, भार mg, ये फिलहाल हम R4, और नीचे की ओर वो A त्वरण से गति कर रही है, जबकि गिवन है A इज ग्रेटर देन G। तो ऐसी कंडीशन में जरा हम देखें परिणामी बल क्या होगा। चूंकि वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो F बराबर MA एंड दैट इज इक्वल टू mg माइनस R4। R4 इधर ले आइए, पॉजिटिव होगा, और यहाँ हो जाएगा mg माइनस MA, m टेकन कॉमन एंड g माइनस A। ये हम पहले भी ले चुके हैं इस कंडीशन में जब नीचे की ओर गति होती है, लेकिन यहाँ आप देखें कि A जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन G, इसका मतलब यहाँ ऋणात्मक मान ज़्यादा है तुलना में धनात्मक के। इट मीन्स R4 इज इक्वल टू नेगेटिव। इस कंडीशन में जो प्रतिक्रिया है लंबवत वो ज़्यादा हो गई है, नेगेटिव यानी ऊपर की ओर प्रतिक्रिया जो लग रही है वो ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति है वो लिफ्ट के तल को छोड़कर उसकी छत से जा टकराएगा, क्योंकि ऊपर की ओर फोर्स ज़्यादा है इस समय, तो उसके प्रभाव में वो अपनी स्थान को छोड़कर लिफ्ट की छत से टकराएगा। तो इस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट के तल से ऊपर की ओर गति कर
लिफ्ट की छत से टकराएगा। यानी लिफ्ट की छत से जा करके, चूंकि वो छत से आगे जा नहीं सकता तो वहीं तक जा पहुंच जाएगा, तल पर नहीं होगा, वो छत की तरफ उसकी गति हो चुकी होगी। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली थी, लेकिन दीज ऑल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स और कंपटीशंस में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करिए। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको आप तक सोल्व करके पहुंचा देंगे। और जो भी और किसी तरह के आपके कमेंट्स हैं आप उसको भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह के किसी और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।